अरे शिवपुर कौन सा मुसलमान एरिया हो गया? अरे पूरा हावड़ा मिक्स एरिया है। हावड़ा में रमज़ान होता है, सेरी के वक्त हावड़ा खुला हुआ होता है। आज तक तो मेरे किसी हिंदू भाई ने अटैक नहीं किया। मैं उनके फेवर में बात करूंगा आज। अब मैं बालीगंज में खड़ा हूँ, पूरा हिंदू एरिया, आज तक तो नहीं किया। हमारे रमज़ान में ज़करिया स्ट्रीट में जो लोग कबाब खाने जाते हैं, नान रोटी खाने जाते हैं, शरबत पीने जाते हैं, सारे नॉन मुस्लिम होते हैं। किस मुसलमान भाई ने आपको अटैक किया? मैं पूरे ओपनली चैलेंज कह रहा हूँ। हालांकि बंगाल बच्चा बच्चा देखता है। आज अगर रेड रोड में ईद की नमाज हो रही है तो वो रेड रोड में हो रही है सर, वो ईडन गार्डन में नहीं हो रही है। आप अचानक से जाके ईद की नमाज ईडन गार्डन के पीछे नहीं पढ़ सकते। वो रूट दिया हुआ है, नमाज वही होती है, वहीं से जाएगी। आज दुर्गा का भाषण जो होता है उनका रूट दिया हुआ, आपको मालूम है कि नहीं? इनका भी रूट दिया हुआ है। छोटा पंडाल कहाँ से जाएगा, बड़ा पंडाल कहाँ से जाएगा, सबका रूट दिया हुआ है। बड़ा पंडाल ये बोल सकता है कि हम बड़े वाले तो हम कहीं से भी चले जाएं, पाकिस्तान से होकर चले जाएं, हम फ्लाईओवर ले लें, ऐसे नहीं हो सकता। आप सबने कल देखा कि किस तरह से हावड़ा के शिवपुर में रामनवमी के जुलूस को लेकर बवाल हुआ और अब तक हालात वहां पर जो है कशीदा है। कहीं ना कहीं समुदाय के बीच में जो घटना हुई, इसको लेकर क्या कुछ कहना है तृणमूल कांग्रेस का, क्योंकि भाजपा की ओर से भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कह दिया कि वो इस मामले की एनआईए और सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। इस वक्त मेरे सामने टीएमसी के पश्चिम बंगाल के प्रवक्ता तौसीफ रहमान, हम उनसे बात करेंगे। तौसीफ साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि तृणमूल कांग्रेस ने आपको अपना प्रवक्ता बनाया। बताया कि हावड़ा में जो 2 दिन से जो दंगे चल रहे हैं, या फिर दंगा, या फिर इसको आप वायलेंस कह सकते हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, एक तो बहुत निंदाजनक वाली बात है, बहुत कंडेम करते हैं हम इसको। और जहाँ तक कि अगर आपने ये सुना होगा कि कल ममता बनर्जी जब स्टेज में थी, उन्होंने पहले ही कहा था कि एक तो अन्नपूर्णा पूजा चल रहा है, ऊपर से रमज़ान का महीना भी चल रहा है और लोग रोज़ा भी रखे हुए हैं। और रामनवमी जो है पूरे बंगाल में सिर्फ हावड़ा शिवपुर से तो नहीं निकला है, पाक सर्कस की तरफ से भी निकला है, ज़करिया स्ट्रीट से भी निकला है, सिलीगुड़ी में निकला है। और आप देखिए कितनी खूबसूरती से निकला है। जहाँ मेरी एक बहन, जी मेरी एक बहन है, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, उन्होंने बहुत खूबसूरती से अफ्तार किया वहाँ पे। और उससे बड़ी बात क्या है, जो लोग रामनवमी में निकले थे उन लोग ने उनका साथ दिया। तो यही तो एक ब्यूटी है हमारे हिंदुस्तान की और ख़ास करके बंगाल के कल्चर की। और जो हावड़ा में जो हुआ, ये बहुत कंडेम करने वाली बात है। एक तो वहाँ पे आज जब मैं एक नेशनल डिबेट में बैठा हुआ था, टीवी पे बैठा हुआ था, मैं वहाँ सुन रहा था कि रूट क्यों चेंज होगा, रूट चेंज होने से क्या हो जाता है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि पूरे नेशनल आज डिबेट में, पूरे नेशनल चैनल में ये कहा जा रहा था कि रूट चेंज हो गया तो क्या। पर मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, ये आपको भी मालूम है, अगर कहीं की रैली का कोई परमिशन किसी को अगर मिलता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, चाहे वो रिलीजियस फंक्शन हो, चाहे वो जो भी हो, आपको जब एक रूट मिलता है आपको उसी रूट के हिसाब से जाना है। और जब आप रूट को डिरेल किए हैं और आपने जानबूझकर कोई ना कोई न्यूसेंस वहाँ पर किया है, अब जब बात मैं न्यूसेंस की कर रहा हूँ अशफाक भाई, तो आपको समझना पड़ेगा, मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कह रहा हूँ कि हावड़ा में जो ये कांड हुआ, क्या वो हिंदू थे? सवाल है, मेरा जवाब है नहीं। जिन्होंने पत्थर मारा, क्या वो मुसलमान थे? जवाब है नहीं। वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, वो बीजेपी के पाले हुए कार्यकर्ता थे, जिनको ह्यूमैनिटी से, इंसानियत से, श्री राम से कोई मतलब नहीं। अगर इनको मतलब होता तो जिस खूबसूरती से सिलीगुड़ी में रैली निकला है, जिस खूबसूरती से एमजी रोड में रैली निकला है, जिस खूबसूरती से ज़करिया स्ट्रीट से रैली पास हुआ है पीछे से पाक सर्कस से, उसी तरीके से शिवपुर से भी निकल जाता। बशर्ते प्रॉब्लम यह है कि आपको लड़ाई करनी है तो आप लड़ाई करेंगे। वरना आप मुझे ये बताइए, रामनवमी एक नया त्यौहार बंगाल में हो रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये कैसा त्यौहार है और ये किसका त्यौहार है? और जो ये त्यौहार बना रहे हैं वो लोग कौन है? वो हिंदू नहीं हो सकते, वो हिंदू नहीं, वो हिंदू, अरे रामनवमी जो आप, वो हिंदू नहीं है। अरे श्री राम, आप श्री राम को मानने वाले हैं, मैं एक मुसलमान हूं, आप श्री राम को मानने वाले हैं, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आपके हाथ पे रिवॉल्वर कैसे आ सकता है? चलिए आप तलवार लेकर हैं, आपकी आपत्ति नहीं, बात हथियार की नहीं है। किसने परमिशन दिया आपको हाथ में हथियार रखने का? आप ये क्या सेलिब्रेट करने गए थे? ये कौन सा था? और जो हमारे हिंदू भाई हैं, जिनको बंगाल जानता है, जो हमारे साथ बंगाल में रहते हैं, उन्होंने तो आज तक ऐसा नहीं किया।
तो ये कौन सा नया नतीजा, ये कौन सा नया तरीका निकला है रामनवमी सेलिब्रेट करने का, जहाँ हाथ में पिस्तौल है। आप सोचिए, इतनी खराब बात है, अफसोस की बात है, एक 14 साल के बच्चे के हाथ में रिवॉल्वर है। क्या शिक्षा दे रहे हैं उसको आप? उसके हाथ में कलम होना चाहिए था, उसके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, उसके हाथ में स्कीम्स होना चाहिए था। वो कल का एंटरप्रेन्योर है हमारा, उसके हाथ में बंदूक है। किसने दिया ये? क्या राम जी ने आके कहा था? ये जो आतंकी जिनका नाम कहाँ कहाँ से आता है, कोई मोहम्मद है, अल्लाह माफ़ करे, कोई जावेद है, क्या क्या नाम है, ये मुसलमान है? नहीं, ये भी तो मुसलमान नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ, इस तरीके का रामनवमी बनाने वाले ये हिंदू नहीं है, ये लोग आरएसएस वाले हैं, ये बजरंग दल वाले हैं, इनको यही आता है। पूरे हिंदुस्तान में आज दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होता है बंगाल में, सबसे बड़ा फेस्टिवल है। मैं बोलता हूँ उससे बड़ा फेस्टिवल है ही नहीं बंगाल में। मैं ईद और दिवाली और रमज़ान को बाद में काउंट करूंगा एज अ पॉपुलेशन वाइज, मगर दुर्गा पूजा मेरा आपका सबका फेस्टिवल है। हम दुर्गा पूजा बनाए नहीं बनाए वो बात की बात है, पर दुर्गा पूजा क्या है, मेरा भी फेस्टिवल, आपका ही फेस्टिवल है। हमारा दायरा है कि हम पूजा नहीं करते मगर मनाते तो हैं, घूमने तो निकलते हैं, बच्चे औरतें अपने बच्चों को लाइटिंग दिखाने तो निकालती हैं। आप बताइए, करोड़ों का भीड़ होता है। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ उसी जगह में दुर्गा पूजा का वक्त में करोड़ों की भीड़ होती है, पूरे बंगाल रास्ते में होता है। आज तक कुछ नहीं हुआ। वही हिंदू है, वही मुसलमान है, वही जैन है, वही पारसी है, वही सिख ईसाई है, आज तक लड़ाई नहीं हुआ। ये राम नवमी के एक दिन के प्रॉब्लम में, चक्कर में ये कौन सा लड़ाई होता है, ये कौन सा त्यौहार बन जाता है? तो ये एग्जाम्पल देने वाली बात है कि दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, माँ अन्नपूर्णा की पूजा हो रही है, हनुमान जी की पूजा हो रही है, काली घाट में पूजा हो रही है, नमाजें हो रहे हैं, रास्ते में रोज़ा रखा जा रहा है, अभी क्रिश्चियन का लेंथ खत्म हुआ है, अभी गुरु नानक जयंती खत्म हुआ है नवंबर में, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये बहुत सोचने वाली बात है अशफाक भाई, मैं बहुत होशो हवास में आपसे कह रहा हूँ। साजिश थी? बेशक आपको बंगाल के जनता को अगर बेइज्जत करना तो ये सोची साजिश वो थी, अगर नहीं होती तो आपको बीजेपी जीत नहीं जाता। बीजेपी को और कितना सीट मिला था? यही करने के बाद इतना राम मंदिर बंगाल में नमाजें हो रही हैं, बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं हो रहा है, बंगाल में सिर्फ मुसलमान को देखा जा रहा है। इतना कुछ बोलने के बावजूद भी 213 में टीएमसी कैसे आ गया और बीजेपी 60 में? क्योंकि बंगाल की जनता जानती है सबसे पहले इंसानियत है, इंसानियत के बाद ही कोई रिलीजन आएगा। आपका रिलीजन आपके घर में, मैं मुसलमान हूँ, मेरे रिलीजन मेरे लिए सबसे बड़ा, आप हिंदू हैं, आपके लिए आपका रिलीजन सबसे बड़ा। हावड़ा में जो हिंसा हुआ कौन जिम्मेदार है? ये मोदी, अमित शाह, आरएसएस के जितने भी प्रमुख हैं, मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, ये इनका काम है। ये ममता बनर्जी को ब्लेम कर रहे हैं, वहाँ बैठ के ब्लेम कर रहे हैं, दिल्ली में पार्लियामेंट में ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने करवाया, ममता दी को और कोई काम नहीं है। अरे शिवपुर कौन सा मुसलमान एरिया हो गया? अरे पूरा हावड़ा मिक्स एरिया है। हावड़ा में रमज़ान होता है, सेरी के वक्त हावड़ा खुला हुआ होता है, आज तक तो मेरे किसी हिंदू भाई ने अटैक नहीं किया। मैं उनके फेवर में बात करूंगा आज। अब मैं बालीगंज में खड़ा हूँ, पूरा हिंदू एरिया, आज तक तो नहीं किया। हमारे रमज़ान में जकरिया स्ट्रीट में जो लोग कबाब खाने जाते हैं, नान रोटी खाने जाते हैं, शरबत पीने जाते हैं, सारे नॉन मुस्लिम होते हैं। किस मुसलमान भाई ने आपको अटैक किया? मैं पूरे ओपनली चैलेंज कह रहा हूँ। हालांकि बंगाल बच्चा बच्चा देखता है, बूढ़ा बड़ा जवान सब देखता है, और जकरिया स्ट्रीट कोई अनकॉमन जगह नहीं, कॉमन सी जगह है। लोग ढूंढ ढूंढ कर जमजम जा रहे हैं, लोग ढूंढ ढूंढ कर अरसलान जा रहे हैं, जो खाना है वो खा रहे हैं। जिसकी पाबंदी पूरे दुनिया में है, यहाँ पर पाबंदी नहीं है, क्योंकि लोगों का माइंड खुला हुआ है। यहाँ पर उस हिसाब से जमहूरियत दी गई है। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो मंदिर भी कर रहा है, सत्संग भी चल रहा है, बैठक भी हो रही है। कहने का मतलब यही है कि आपको जितनी कोशिश करनी है, आप 4 से 5 घंटे ही कोशिश कर सकते हैं इसको भंग करने के लिए, मगर जो हमारा जमहूरियत है, जो हमारी एकता है, जो हमारी अखंडता है बंगाल की, वो आप तोड़ नहीं पाएंगे। और मैं चैलेंज करके, मैं आरएसएस के, बजरंग दल के और बीजेपी के सारे लोग को कहता हूं कि आप जितनी कोशिश कर लीजिए, हमारा जो कल्चर है ना, हम बंगालियों का, मुसलमान हिंदू सब अपनी जगह है, हम बंगालियों का जो कल्चर है ना, उसको आप तोड़ नहीं पाएंगे। तौसीफ साहब, कुछ वीडियोस आया है कि कुछ लोगों ने मंदिर पे भी पत्थर बरसा है, इसको आप किस तरह बताएं? मंदिर पे पत्थर जैसे मारा गया है, पत्थरबाजी हुआ है, उसी तरीके से बहुत सारा वीडियो आया है जहां पर मस्जिद के सामने नाचा गया है, दरगाह के गुम्बज में चढ़ के ना। तो अब देखिए, अब यही देखिए मानसिक संतुलन होनी चाहिए। तो आपने मुझसे पूछ लिया, अगर मैं इसमें भड़काऊ भाषण दे दूं, एक लड़ाई हो जाएगी। तो यही आपकी मानसिकता होती है ना कि ये बंद होना चाहिए।
अगर दरगाह के बाहर हुआ तो बंद होना चाहिए, मंदिर के बाहर हुआ बंद होना चाहिए। ये कौन करते हैं ये लोग? ये आम लोग नहीं करते हैं अशफाक भाई। मैं हालत बंगाल न्यूज़ टैग में खड़े होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ, ये आम लोग नहीं करते हैं। ये मेरे दोस्त जो जितने नॉन मुस्लिम है वो नहीं करते हैं। ये पाले हुए पोसे हुए गुंडे हैं, कहीं और से आए हुए हैं। ये बंगाली नहीं है। बंगाल में जो बिहारी रहता है, यूपीआईट रहता है, जो रहता है यहाँ पे बरसों से, जो मुसलमान है, जो हिंदू, वो सब बंगाली है। आज महाराष्ट्र अपने आप को महाराष्ट्रन कहता है, गुजराती अपने आप को गुजराती कहता है, हम बंगाली, हम अपने आप को बंगाली कहेंगे। तो हमारी जो टीचिंग है, हमारी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, जो बुद्धिजीवी है, वो आप भंग नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, मैंने खुद 20 साल पुराना दुर्गा पूजा आयोजन करवाया जो बंद था। अभी एक लाइन से जितनी भी अफ्तार पार्टी हो रही है सारे नॉन मुस्लिम देने वाले हैं। यही तो भाईचारगी। इसको बंद कर सकते हैं आप? आपकी ताकत नहीं है, आपकी ताकत नहीं, आप इसको बंद करके दिखा दीजिए। ये बंद नहीं होने वाला है। मामले की सीबीआई और एनआईए से जांच की मांग हो रही है, आपका क्या कहना है? देखिए जांच की मांग हमारे हाथ में तो नहीं है कि हम इसको रोका दें। इकबालपुर में एक हिंसा हुआ था, उसको भी एनआईए जांच कर रही है। क्या लगता है कि अगर देखिए ये सब करके डेवलपमेंट प्रोसेस, जो टीएमसी का पैसा बाकी है, जो गवर्नमेंट का पैसा बाकी, इससे बिल्कुल डाइवर्ट किया जा रहा है, इसको बिल्कुल डिरेल किया जा रहा है। मैं बताते चलूँ आपको एक आखिरी खबर, 8,200 करोड़ बाकी है, 11 लाख लोगों की सैलरी बाकी जो 100 दिन वाले काम करते हैं, आप वो पैसा नहीं दे रहे हैं। आप ये सब सारे चीज़ को डिरेल करने के चक्कर में आपने शिवपुर में ड्रामा करवा दिया। अब आप एनआईए बुला रहे हैं, अब आप किसको बुला रहे हैं, पीआई बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो आप करिए। आपके हाथ में सारा पावर है, आपके हाथ में ईडी है, आपके हाथ में आईबी है, एसबी है, सब कुछ है आपके हाथ में, आप करिए ना। मुझे नहीं, ये नहीं, ये मुझे ये पुलिस की फेलियर है या इंटेलिजेंस फेलियर है? मुझे आप ये बताइए रूट डिरेल क्यों हुआ? आपको भी मालूम है अच्छे से। अगर आप लीड तो पुलिस कर रही थी। नहीं, लीड पुलिस कर रही थी, वो बात नहीं सुने, तभी तो ये सब प्रॉब्लम शुरू हुआ वहां से। हुकूमत भी आपकी है। नहीं, हुकूमत तो कह रहा था कि इनको कोई कहीं नहीं रोकेगा, ये जैसे जाना चाहते हैं वैसे जाएंगे, मगर रूट तो आपको मानना पड़ेगा। आज अगर रेड रोड में ईद की नमाज हो रही है तो वो रेड रोड में हो रही है सर, वो ईडन गार्डन में नहीं हो रही है। आप अचानक से जाके ईद की नमाज ईडन गार्डन के पीछे नहीं पढ़ सकते। वो रूट दिया हुआ है, नमाज वही होती है, वहीं से जाएगी। आज दुर्गा का भाषण जो होता है, उनका रूट दिया हुआ, आपको मालूम है कि नहीं? इनका भी रूट दिया हुआ है। छोटा पंडाल कहाँ से जाएगा, बड़ा पंडाल कहाँ से जाएगा, सबका रूट दिया हुआ है। बड़ा पंडाल ये बोल सकता है कि हम बड़े वाले, तो हम कहीं से भी चले जाएं, पाक सर्कस से होकर चले जाएं, हम फ्लाईओवर ले लें, ऐसे नहीं हो सकता। एक रूट दिया हुआ है। रूट मेरा और आपका नहीं बनाया हुआ, रूट ममता बनर्जी का, अभिषेक बनर्जी का नहीं बनाया हुआ है, रूट संविधान का बनाया हुआ है। ये पुलिस देता है। जब आप परमिशन लेते हैं तो आपसे पूछा जाता है आप अपने मनपसंद रूट बताइए। आपके मनपसंद को रूट को देने के बाद ही वो रूट दिया जाता है आपको। सो वेयर इज द प्रॉब्लम विद द टीएमसी? Where is the problem with the government? Where is the problem with the prasashan? The problem is with the mindset. The problem is with the RSS. The problem is with the बजरंग दल। जो हनुमान को मानते हैं, जो राम जी को मानते हैं, उनको इतना बेइज्जत कर रहे हैं। बिल्कुल मोदी और उनकी टीम, RSS और उनकी टीम। बंगाल में उनका कोई पैर नहीं जम रहा है, पंचायत में कैंडिडेट नहीं देने लायक, और इसको जिम्मेदार कौन हो सकता है? ये इनको तो कुछ ना कुछ हलचल करना है। देखिए, जिसने गुजरात में कांड करवाया, जिसने इतने जगह में राइड करवाया, ठीक है, अब इसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं? बंगाल एक शांति वाली जगह है, बंगाल एक प्यार मोहब्बत वाली जगह है, इसको भी भंग करने में आप तुले में आप कर सकते हैं। आपकी हुकूमत माइनॉरिटी की नहीं, ने परसों कहा कि 33% माइनॉरिटीज बंगाल में है, और रोजा के वक्त जो है ये लोग जो है सेक्रीफाइस करते हैं, ये लोग नहीं कर सकते। मतलब ममता बनर्जी ने सर्टिफिकेट दे दिया तो नहीं, ये सर्टिफिकेट क्या है? ममता बनर्जी ने जो ये सर्टिफिकेट दिया है, तो आप रोज़ा नहीं रखते हैं ना, आप सहरी करते हैं ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप रोज़ा रखते हैं, आप सहरी करते हैं, तो मैंने कौन सा सर्टिफाइड दे दिया? मेरी औकात है कि मैं इस्लाम को सर्टिफिकेट दूँ? किसी की भी औकात है? उन्होंने वही कहा कि 33% माइनॉरिटी है, वो लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखे हुए हैं, 1 महीना का उपासना चलता है उनका, आप लोग आराम से जाइए भाई बंधु की तरह। अरे देखिए ना, आपको मैं वही बता रहा हूँ, 4 जगह रामनवमी मिलकर हुआ, 1 जगह ड्रामा क्यों हुआ? क्या वहाँ लोग बैठे थे मारने के लिए किसी को? नहीं, जिनको ये हरकत करनी थी उन्होंने किया, बस ये बात यही ख़त्म हो गई। और कितने देर करेंगे लोग? तो कल वहीं मिलकर चाय पियेंगे।
वहीं पर दीपांकर बाबू और जावेद बाबू वहीं मिलकर चाय पिएंगे, कहाँ से हो जाएगा। तो ये बात समझने वाली बात है कि आप इस चीज़ को भंग नहीं कर सकते, आप इस चीज़ को तोड़ नहीं सकते। हमारी एकता जो है वो बंगाल में बनी रहेगी। और जब तक ममता बनर्जी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ठोस सबूत से बता रहा हूँ और ठोस से बता रहा हूँ, जब तक दीदी बंगाल में है हमारी एकता को कोई भंग नहीं कर सकता। लोग आएंगे और जाएंगे, ये आती जाती हवाओं से हम नहीं हिलने वाले। ना बंगाल हिलेगा, ना बंगाल का कोई जात, ना पात, ना क्रीड, ना कोई नहीं हिलेगा। हम जैसे थे हम इंशाल्लाह वैसे ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।